Hello students, I welcome all of you in my world of economics. I am CS Mayank Agrawal, a company secretary by qualification and economics faculty on Unacademy platform. I am having a teaching experience of more than 10 years and currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. So guys, this is all about me. आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं 5 से 10 मिनट के वीडियोस का, जिसके अंतर्गत आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर कराया जाता है। उसी सीरीज के तहत एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने और उसका नाम है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में डिफरेंस बताऊं, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी को एकदम सिंपल भाषा में अगर समझे तो हमारे देश के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उस सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर साल में, उसको हम कहते हैं जीडीपी। So it refers to the total market value of all the final goods and services which is produced within the domestic territory during an accounting year is known as GDP. जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि उस साल जितनी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुआ है इनटू प्राइस, मतलब मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो उससे हमको मॉनेटरी वैल्यू पता चलती है, उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यूनिट्स में होता है और अगर हम उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉनेटरी वैल्यू निकल जाती है जीडीपी। अब किस प्राइस से मल्टीप्लाई करें? तो जिस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है जीडीपी को। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है रियल जीडीपी। आपने बचपन में क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर, जिसमें हम एक साल को लेते हैं बेस ईयर और दूसरे साल को लेते हैं करेंट ईयर। करेंट ईयर का मतलब जिस साल का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम करेंट ईयर कहते हैं, और बेस ईयर का मतलब वह साल जिससे हम कंपेयर करने वाले। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 2019-20 का मुझे डेटा जीडीपी निकालना है, तो जो 2019-20 है वो मेरे लिए मान लीजिए करेंट ईयर हो गया, और उसका कंपैरिजन मुझे करना है 2011-12 से, तो 2011-12 मेरे लिए बेस ईयर हो गया। अब इसी दोनों के बेसिस पे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। आइए एक टेबल के माध्यम से दोनों का डिफरेंस समझते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बेस ईयर का और करंट ईयर का। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमोडिटी प्रोड्यूस की जा रही है इकोनॉमी में, और ये मान के चलते कि यही तीन कॉमोडिटी है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जा रही है। व्हाट आर दीज कॉमोडिटीज? मोबाइल, टीवी एंड एसी। तो अगर मैं बात करूं 2019-20 की, तो ये 2019-20 है करंट ईयर। करंट ईयर की क्वांटिटी जो है वो मोबाइल की है 500 यूनिट, टीवी की है 200 यूनिट और एसी की है 300 यूनिट। उस साल जो प्राइस चल रहा था, मतलब 2019-20 में जो प्राइस चल रहा था मोबाइल, टीवी और एसी का, वो कुछ इस प्रकार से था कि मोबाइल का प्राइस था 1000 रुपए, टीवी का प्राइस था 2000 रुपए और एसी का प्राइस था 3000 रुपए। तो अगर मैं बात करूं कि करंट ईयर में मार्केट वैल्यू इन गुड्स की कितनी थी, तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मार्केट वैल्यू एट करंट ईयर प्राइस। क्या? मार्केट वैल्यू एट करंट ईयर प्राइस, जिसको दूसरे शब्दों में हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर की क्वांटिटी, वी विल गेट नॉमिनल जीडीपी। सो मोबाइल की वैल्यू आ गई 500 इंटू 1000, दैट इज 5 लाख रुपीज। टीवी की आ गई वैल्यू 200 इंटू 2000, 4 लाख रुपीज। और एसी की वैल्यू आ गई 300 इंटू 3000, दैट इज 9 लाख रुपीज। अब हम ये देखेंगे कि 2011-12 में इन्हीं गुड्स का क्या प्राइस चल रहा था। तो जब हम 2011-12 से इसको कंपेयर करेंगे तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि 2011-12 में मोबाइल की कीमत थी 800 रुपया, टीवी की कीमत थी 1500 रुपया और एसी की कीमत थी 2000 रुपया। जबकि जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे एक एजम्पशन के हिसाब से, तो 2011-12 में भी 500 यूनिट ही मोबाइल प्रोड्यूस हो रहे थे, 200 यूनिट ही टीवी प्रोड्यूस हो रहे थे और 300 यूनिट ही एसी प्रोड्यूस हो रहे थे, ऐसा हम मानते हैं। हालांकि इसका कोई अभी इस टेबल में कोई खास मतलब नहीं है। फिर
इसको ध्यान में रखिएगा, इससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई करंट ईयर के आउटपुट को अगर हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट आता है उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। क्या कहते हैं बेटा? रियल जीडीपी। तो करंट ईयर की क्वांटिटी 500 यूनिट और करंट ईयर का प्राइस 800 रुपये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 लाख। 200 इंटू 1500 3 लाख और 300 इंटू 2000 6 लाख। ठीक। तो यहां पर देख सकते हैं कि जब हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ईयर के प्राइस पर तो नॉमिनल जीडीपी आ रहा है 18 लाख रुपया और रियल जीडीपी आ रहा है 13 लाख रुपया। इन दोनों में से कौन सा हमारे इकोनॉमी की ट्रू वैल्यू को दिखा रहा है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 18 लाख, क्योंकि करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी है। द आंसर इज नो। करेक्ट आंसर इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी आपको रियल जीडीपी जो है वो बेहतर आईना दिखाता है आपकी इकोनॉमी का। वो ये दर्शाता है, वो ये बताता है कि आपने एक्चुअल में कितना ग्रो किया है। अगर आप देखें, अगर आप सोचें तो समझिएगा इस चीज को कि अगर मेरे पास 2011-12 मान लीजिए कि मैंने 2011-12 में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और मैंने 2011-12 में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में 20 बच्चों का एडमिशन लिया और एक बच्चे से मैं 10,000 रुपया पैसा चार्ज करता था, फीस चार्ज करता था। तो मान लीजिए कि मेरे पास रेवेन्यू जो आई वो थी 2 लाख रुपए। 2012-13 में मैंने देखा तो मेरे पास बच्चे आए 20 और मैंने फीस बढ़ा दी 12,000, तो मेरे पास 2,40,000 रुपए अमाउंट आया। तीसरे साल मैंने देखा तो 20 बच्चे ही थे, फिर मैंने फीस बढ़ा दी 15,000 कर दी, तो 15 × 45 मतलब 15 दूनी 30 मतलब 3 लाख रुपए आया। मतलब पहले साल 2 लाख रुपए, दूसरे साल 2,40,000 रुपए, तीसरे साल 3 लाख रुपए। ऐसे अगर देखा जाए तो भाई ग्रो हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू था 2 लाख, दूसरे साल 2,40,000, तीसरे साल 3 लाख। तो हम देखेंगे कि भाई ग्रो हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में मैं ग्रोथ नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अमाउंट बढ़ा रहा हूं, फीस बढ़ा रहा हूं। और वो फीस क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ महंगाई, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो मेरा एक्चुअल में ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी 20 बच्चे ही पढ़ा रहा था, अभी भी 20 बच्चे ही पढ़ा रहा हूं, तो एक्चुअल ग्रोथ मेरा उतना नहीं है जो दिख रहा है, वो तो फीस की वजह से दिख रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़े ही नहीं। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पहले साल 4 लाख रुपए था, अभी 5 लाख हो गया। पहले 3 लाख रुपए का टीवी था, अब 4 लाख रुपए का टीवी बेचा। और पहले 6 लाख रुपए का टीवी था, एसी था, और अब 9 लाख रुपए का एसी। लेकिन ये जो प्राइस में डिफरेंस आया है ये उसकी वजह से आया है, ना कि क्वांटिटी में डिफरेंस आने की वजह से। तो अगर ट्रू इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर जो रियल जीडीपी है जो 13 लाख रुपए का, ये ट्रूली इंडिकेट करता है कि आपकी इकोनॉमी की क्या पोजीशन है। तो हम जो कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज की जीडीपी के बेसिस के बीच में, वो रियल जीडीपी करें तो ज़्यादा बेहतर मेजर हमको मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि नॉमिनल जीडीपी दैट इज जीडीपी एट करंट प्राइस और रियल जीडीपी दैट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का जो डिफरेंस है वो 5 लाख का है। 18 लाख माइनस 13 लाख 5 लाख रुपए का। ये जो है ये एग्जैक्ट फिगर शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है 5 लाख रुपए का वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, प्राइस में बढ़ोतरी की वजह से हुआ है। तो इकोनॉमी की रियल ग्रोथ जो पता चलती है वो पता चलती है किससे? थ्रू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम रियल जीडीपी भी कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब करंट ईयर के प्राइस पे जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, और जब बेस ईयर के प्राइस पे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो रियल जीडीपी कहलाता है। तो जब हम 2019-20 की क्वांटिटी को 2019-20 के प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो नॉमिनल जीडीपी, जब 2019-20 के क्वांटिटी को हम 2011-12 के प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो रियल जीडीपी। यहाँ 2011-12 बेस ईयर है। चेंज क्यों होता है? तो देखिए नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी और प्राइस दोनों की वजह से अफेक्ट होता है, जबकि रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी की वजह से अफेक्ट होता है।
इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो नॉमिनल जीडीपी ये करेक्ट पिक्चर या ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन रेट भी इन्वॉल्व होता है, जबकि रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता है। रियल जीडीपी करेक्ट पिक्चर शो करता है, क्यों? क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन जैसी कोई बात नहीं होती है और सिर्फ आउटपुट के बेसिस पर वो तय करता है कि आपका इकोनॉमी ग्रो किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, so guys, I hope you all have understood this very important concept, that is real GDP and nominal GDP। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो by using my referral code MINDCS10 or MA Live to get discount on all the courses available on Unacademy platform। So guys, मिलेंगे हम अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखते रहिए इस चैनल को और मुझे फॉलो कीजिए मेरे प्रोफाइल पर जाके। थैंक यू सो मच।